जय महादेव दर्शकों। शुक्र जो समस्त भौतिक सुख का कारक है, आपके धन, आपके ऐश्वर्य, आपकी संपदा का कारक है, आपके दाम्पत्य का कारक है, आपके प्रेम का मूल है, आपके आनंद का मूल है। वह शुक्र नामक ग्रह वर्ष में पहली बार अपने मूल त्रिकोण की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहा है। निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर उन राशियों के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है जो कहीं न कहीं शुक्र से संबंधित है। अर्थात जिन जन्म कुंडलियों में शुक्र योगकारी ग्रह है, उनके लिए यह अमृत तुल्य समय सिद्ध होने जा रहा है। चाहे धन का पक्ष हो, संतान का पक्ष हो, विवाह का पक्ष हो, नौकरी का पक्ष हो, ऐश्वर्य का पक्ष हो, भूमि खरीदने का पक्ष हो, किसी भी प्रकार का भौतिक सुख का पक्ष क्यों न हो, निश्चित रूप से आपको मिलने जा रहा है। तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे शुक्र पर आते हैं और ये देखते हैं कि किस राशि को क्या मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर अच्छे समय में कुछ राशियों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, सावधानियां भी बताएंगे। लेकिन यह एपिसोड शुक्र के योगकारी लग्नों के लिए, शुक्र के शुभावस्था में बैठे हुए जन्म कुंडलियों के लिए विशेष रूप से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए दर्शकों, 18 सितंबर 2024 को शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या का त्याग करके अपने मूल त्रिकोण की राशि तुला में प्रवेश करेगा और यहां वह 13 अक्टूबर 2024 तक गोचर करेगा। तो यह समय शुक्र के पूर्ण आनंद का है, यह समय शुक्र के पूर्ण प्रसन्नता का है, उसके मुदिता अवस्था का है, उसके कल्याणकारी अवस्था का है। तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ लेना चाहिए। और किस प्रकार लेना चाहिए, ये हम प्रत्येक राशि के परिप्रेक्ष्य में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में स्वगृही सूर्य मालव्य नामक राजयोग का सृजन करने जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा, अपने जीवन साथी से विशेष प्रेम और अनुराग पैदा करेगा। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह प्लानिंग सफल होने जा रही है। आपके घर में भौतिक सुख संसाधन की वृद्धि होगी, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। इसमें मेष राशि के प्रत्येक जातक को निश्चित रूप से सावधानी रखनी होगी जो किसी भी प्रकार से मूत्र रोग से ग्रसित है। किसी भी प्रकार, चाहे आप डायबिटिक हो, फ्रीक्वेंट यूरिन हो, पेन इन यूरिन हो, किडनी में कहीं कोई इन्फेक्शन हो, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन महामृत्युंजय का एक माला पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वृषभ राशि, आपकी राशि से शुक्र की गोचरी अवस्था छठी होगी। यहां पर यद्यपि शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भौतिक संसाधन बढ़ेंगे, धन की दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा, स्त्रियों के सहयोग से कोई विशेष कार्य पूरा होगा, परिवार में मंगल की सूचना भी मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी व्यय की स्थिति के कारण मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। इस समय में किसी भी विवाद से बचेंगे, किसी दूसरे के विवाद में बिल्कुल जो है वो शिरकत न करें। किसी दूसरे की जिम्मेदारी या किसी के लोन की गारंटी इस समय आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, प्रतिदिन
भगवान शुक्र की उपासना करनी चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः 108 बार निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और शुक्रवार को सफेद अन्न का दान देना चाहिए। मिथुन राशि, ये सर्वथा ही कल्याणकारी गोचर है आपके लिए। आपके बौद्धिक स्थिति का विकास करेगा, आपकी ख्याति बढ़ाएगा, परिवार में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी। धन के लिए किया गया पूर्व का प्रयास जहां सार्थक होगा, वहीं पर नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन होगा। इसी के साथ साथ यदि आप न्यूली मैरिड हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज आइडियल पीरियड फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, निश्चित रूप से संतान का सुख प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ यदि आपकी संतान है तो संतान की प्रगति से बेहद प्रसन्नता आप महसूस करेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सुनहरा समय आपके लिए कहा जाएगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि से चतुर्थ भाव में मालव्य नामक राजयोग का सृजन होने जा रहा है और यह परम राजयोग है। यह ध्यान रखिएगा, यहां पर बैठा हुआ शुक्र अपने इस गोचरी अवस्था में आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेगा। विशेष रूप से यदि भूमि, भवन, वाहन, दुकान, इससे संबंधित कोई समस्या, कोई प्लानिंग है आपकी, तो निश्चित रूप से आपके मनोकामना को सिद्ध करेगा। भूमि से संबंधित लाभ देगा, माता के सुख में वृद्धि करेगा, माता से विशेष सहयोग मिलेगा, किसी स्त्री मित्र के द्वारा आपके मनोरथ पूर्ण होने की गुंजाइश कही जाएगी, यात्रा परम आनंदित कही जाएगी, आपके परिवार में शुभ कार्य की सूचना प्राप्त होगी, शुभ कार्य की योजना बनेगी, अर्थात सर्वथा ही यह कल्याणकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको अपनी ऊर्जा बचा के रखनी होगी, आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, भाई और बहनों से संबंध बना के रखना पड़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निपुणता से काम करना पड़ेगा, पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, अन्यथा उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद हो सकता है और नौकरी भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है आपको प्रतिदिन शिव जो है कोशिश करिए कि भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ भगवान शिव का दुग्ध का अभिषेक करिए और वहीं खड़े खड़े ओम नमः शिवाय 108 बार अवश्य पढ़िए। और प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सफेद अन्न का दान करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह गोचर आपको धन देगा, धन विशेष रूप से देगा और पारिवारिक सुख विशेष रूप से देगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे, पूर्व के मतभेद समाप्त होंगे, आनंद पूर्ण रूप से परिवार का आपको प्राप्त होगा, धन के लिए किया गया पूर्व का प्रयास भी जो है सफल होगा, यदि कोई डूबा हुआ धन है तो भी प्राप्त होगा और धन के लिए किया जा रहा प्रयास भी फलीभूत होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। यदि आप लंबे समय से डिफरेंट जो है वो इंटरव्यू देके बार बार फेल हो चुके हैं तो अब बिल्कुल घबराइए नहीं, एक बार पूरी ऊर्जा के साथ इस समय कार्य करिए। निश्चित रूप से भगवान शुक्रदेव आपके ब्रेड एंड बटर का समुचित व्यवस्था करेंगे, अर्थात आपको नौकरी निश्चित रूप से मिलने जा रही है। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो क्या कहने, लग्न में बैठा हुआ शुक्र जो राशि का अधिपति भी है वह पूर्ण रूप से मालव्य नामक राजयोग का सृजन करेगा। तो क्या करेगा, पूर्ण रूप से आपको शारीरिक सुख प्रदान करेगा। यदि पूर्व में अस्वस्थ रहे हैं तो रिकवरी बहुत तेज होगी और आरोग्यता का पूरा सुख प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की
गजब की ऊर्जा आपके अंदर प्रदान करेगा और हर वह कार्य जो आप अपने हाथ में लेंगे वह निश्चित रूप से पूरा कराएगा, सफलता प्रदान कराएगा, आपसी रिश्ते बेहतर करेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और भौतिक सुख संसाधन भी खूब बढ़ाएगा। तो कहीं से भी आपके लिए यह गोचर प्रतिकूल नहीं कहा जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि थोड़ा सा आपके अंदर आलस्य की भावना अधिक आ सकती है और भौतिक ऐश्वर्य या भोग की दिशा में आप बढ़ सकते हैं। इस पर नियंत्रण रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह समय आनंद का कहा जाएगा। मुख्य रूप से हमारे उन दर्शकों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, तो पूर्व के जो प्रयास आपके विफल होते गए हैं वह इस समय सफल होंगे। निश्चित रूप से विदेश जाने का मार्ग आपका प्रशस्त होगा और आप सेटल होंगे। दूसरा, आपके विवाह की भी अच्छी सूचना मिल सकती है। विवाह के मार्ग की बाधा भी समाप्त होगी। आपको आनंद का अनुभव होगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपको शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। यद्यपि कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन क्षणिक रूप से थोड़ा व्यवधान की स्थिति अवश्य आ सकती है। तो एक बार बजरंग बाण का पाठ निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आप समझिए कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वथा ही लाभकारी समय कहा जाएगा। इसे कहा जाता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इस गोचर को आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है। निश्चित रूप से आपको यह परिणाम प्राप्त होगा। और स्पेसिफिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है वह फलीभूत होती हुई स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त होगी, आपके हायर ऑफिशियल से जो डिस्प्यूट थे वो समाप्त होंगे और नए जिम्मेदारियां मिलेंगी। नए प्रकार की नौकरी का प्रारंभ कराएगा। जहां आप स्थानांतरण चाहते हैं वहां मिलेगा। यदि लंबे समय से प्रमोशन बाधित है तो वह भी आपका जो है वो क्लियर होगा और प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और एप्रिसिएशन भी शानदार देगा, डूबा हुआ धन भी प्राप्त कराएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह गोचर निश्चित रूप से भाग्यवर्धन के लिए परम कल्याणकारी कहा जाएगा। भाग्य का उत्तम सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग से सभी कार्य आपके फलीभूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि जन्मकालिक मीन राशि है तो सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अनावश्यक व्यय कराएगा। आपके मन को आपके मन में गंदगी पैदा कर सकता है, थोड़ा अस्वस्थता भी पैदा कर सकता है। परिवार के लोगों का विरोध आपको नागवार गुजर सकता है। थोड़ा धर्म और संस्कार से विपरीत आचरण करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। अनावश्यक मित्रता के जाल में आप अपना समय, अपना रुपया, अपना पैसा नष्ट कर सकते हैं। लंबी यात्रा जो आनंद के लिए आपने आयोजित की थी वह नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। कोई भी इस समय जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और सोमवार और शुक्रवार को निश्चित रूप से शिवालय जाकर भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक करना चाहिए और सफेद पुष्प की माला देवाधिदेव महादेव को निश्चित रूप से अर्पित करनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि एक माला
या 51 बार महामृत्युंजय पढ़ पाएं तो अत्यंत शुभता का परिणाम प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों, लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।